तो आगे मोदी जी के बाद कौन आएगा अगर भाजपा की सरकार रहेगी आगे तो, आपके हिसाब से? है नहीं, उन्होंने कोई कैपेबल लोग तैयार नहीं किए, उन्होंने सब दरबारी ही तैयार किए। जो आप बोल रहे हो यूथ लीडर होना चाहिए, तेजस्वी सूर्या है यूथ लीडर। आप उसकी बात सुनते हो, आपको लगता है कि ये यूथ के बारे में बात कर रहा है? लगता है कि ये किसी भी तरह के यूथ को रिप्रेजेंट कर रहा है? और आने चाहिए ना, वही तो बात है कि नहीं, कैसे आएंगे? इनके अप्रूवल के बगैर कोई आ नहीं सकता। व्हाई ओनली बीजेपी, कांग्रेस, एवरी अदर पार्टी? करेक्ट, पर वो युवा को स्पेस कहाँ मिलेगा अपनी बात रखने के लिए? तो वो सिस्टम खराब हो गया सिस्टम बोल रहे हो? पूरी तरह से करप्टेड है। इट इज़ बिकॉज़ भाजपा स्पेस उसको ही देगी जो भाजपा से ज़्यादा कट्टरवादी है। अच्छा। हाँ, कि आओ बात करो तो कि तुम थोड़ा ज़्यादा कट्टरवादी लगो हमसे, तो जैसे हम नॉर्मल लगे। हुँ। कोई बैलेंस रैशनल रखने वाले लोगों के लिए स्पेस ये गवर्नमेंट के पास बट जो ये लोग ही कांग्रेस और बीजेपी में जॉइन किए, भाजपा में जॉइन किए, तो ये लोग तो अपनी आइडियोलॉजी, अपना डिस्कशंस आगे मूव अप कर सकते हैं ना, तो कर सकते हैं, पर कहाँ इनको, मतलब इट्स एन अनफेयर कंपटीशन नो। हुँ। इनको वो स्पेस, रिसोर्स कौन रोक रहा है आपके हिसाब से, कौन रोक रहा है यहाँ पे? सभी तरह से ना, मतलब मतलब ये लोग भी इनके सिस्टम में गए या जो भी नहीं आ रहा है, तो भाजपा में कौन है जो रोक रहा है? मोदी जी रोक रहे हैं, अमित शाह जी रोक रहे हैं, कौन पूरा रोक रहा है? सिस्टम ही लगा हुआ है ना रुकने के लिए। पूरा सिस्टम एक, रखा है। हाँ, एक रील वायरल हो जाती है एक पुलकित की, जहाँ पे वो मोदी जी ऑन फॉरेन विजिट्स का हुँ। वो मिमिक्री करता है, वो रील आप हटा देते हो। जर्नलिज्म कहीं भी बचा नहीं है। फिर जो भी ये सिस्टम्स ऑफ कम्युनिकेशन है, प्रेस कॉन्फ्रेंस है नहीं, तो अगर किसी के मुद्दे भी उठाने हैं तो इट्स वेरी डिफिकल्ट। और कोई मुद्दे उठाता है तो आप बोलते हो उसको कि ये कैसे मुद्दे उठा रहे हो, ये किसान नहीं है खालिस्तानी है, ये स्टूडेंट नहीं है नक्सली है, हुँ। ये इंटेलेक्चुअल्स नहीं है अर्बन नक्सल है। तो आपने सब जगह स्पेस ही रोक दिया ना। अभी जैसे ये निकोबार का डिबेट चल रहा है कि हुँ। निकोबार आइलैंड जो हमारा है, द ग्रेट निकोबार आइलैंड, उसको क्या करना चाहिए। हुँ। क्या वहाँ पे, अब ये बोलते हैं ये जियो पॉलिटिकली स्ट्रेटेजिक जगह है, तो जियो पॉलिटिकली स्ट्रेटेजिक जगह है तो फिर यहाँ पे आपको कसिनो क्यों बनाना है? हुँ। यहाँ पे अगर जियो पॉलिटिकली स्ट्रेटेजिक जगह है तो यहाँ पे आपको ट्रांसशिपमेंट पोर्ट क्यों बनाना है? ये तो अगर जियो पॉलिटिकली स्ट्रेटेजिक है ये जगह, तो यहाँ पे तो आर्मी बेस नेवल बेस बने हैं, ठीक है। पर आप एक जगह बोलते हो सिंगापुर बनाना है, दूसरा जगह बोलते हो हमको एक स्ट्रेटेजिक चोक होल्ड चाहिए। तो बनाना क्या है? अडानी को अमीर बनाना है भाई, और कुछ नहीं बनाना है। बस यही बनाना है। घूम फिर के बात वही आती है। दो जन है जो ये देश बेच रहे हैं और दो जन है जो ये देश खरीद रहे हैं। कौन-कौन है? अमित शाह मोदी बेच रहे हैं, अडानी अंबानी खरीद रहे हैं। और कोई तीसरा नहीं है? हैं छोटे छोटे प्लेयर्स, पर जैसे ही अडानी अंबानी को इंटरेस्ट आ गया उनके बिजनेस में, उठा लेंगे। टाटा ने एक केस में अडानी को ले गए वो कोर्ट फॉर सेलिंग इलेक्ट्रिसिटी एट अ हायर प्राइस। तो उसमें कोर्ट, टाटा लॉस्ट दैट केस एज पर, हाउ? कुछ था लॉ ऑफ 1917 के, यू डोंट नीड अ सेकंड बिडर और समथिंग लाइक दैट। जुडिशियल सिस्टम ठीक है आपके साथ? 5% ठीक है और 95% नहीं है। क्यों, उसमें क्या मतलब? एक तो है कि चलो केसेस इतनी बढ़ रही हैं, बट बायसेस भी आप बोल रहे हो कि जुडिशियल सिस्टम में बायसेस ज़्यादा है। जुडिशियल सिस्टम अपना मोस्टली धंधे पानी का ही केसेस सुन रहा है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन नहीं सुन रहा है। हुँ। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जज ऐसे हैं कि जो खुला बोल देते हैं कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इज नथिंग बट न्यूसेंस, और ये ऐसे टाइप के लोग हैं। तो जुडिशियल सिस्टम में 95% काम तो यही बिजनेस का ही हो रहा है, बिजनेस लोगों का।